तो वृषभ लगन में अगर राहु अष्टम भाव में स्थित हो और अगर राहु की महादशा आपको आ जाती हो तो आपको क्या क्या रिजल्ट राहु अपनी महादशा में देंगे। वृषभ लगन की अगर चार्ट हो तो अष्टम भाव में जो राशि आएगी धनु राशि में राहु होगा। हालांकि यहाँ पर नीच का राहु होगा लेकिन राहु निश्चित रूप से काफी अच्छे रिजल्ट यहाँ करेगा। जातक है वो उस राहु की महादशा में काफी ज्यादा गहरी सोच रखेगा, बहुत डीप एनालिसिस करेगा और मानसिक रूप से थोड़ा परेशान रहेगा। जातक शारीरिक रूप से भी काफी दिक्कतें जातक को आ सकती हैं, स्पेशली रिलेशनशिप वाइज भी जातक का इतना अच्छा नहीं दिखता। लेकिन जातक कोई रिसर्च या अकल्ट के फील्ड में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा और अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। ऐसा जातक विदेश जा सकता है, विदेश में हायर स्टडीज के लिए ट्राई कर सकता है। साथ ही साथ जातक का जो इंट्यूशन पावर है काफ़ी हाई रहेगा। ऐसा जातक हमेशा एक अपने आप से ही प्रेरणा प्राप्त करेगा और उसका कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा डीप हो सकता है। वो दूसरों को अपनी बातें बताने में बहुत ज़्यादा झिझकता होगा और थोड़ा शाई पर्सन हो सकता है। ऐसा जातक धन कमाने के प्रति कुछ भी करेगा और उसको काफ़ी सारा जो पैसा है, काफ़ी सारा जो धन है वो इस प्रकार के कार्यों से प्राप्त होगा जहां पर उसने कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करी, बस उसने अपना माइंड यूज़ किया, उसने अपनी शारीरिक क्षमता की बजाय मानसिक क्षमता का ज़्यादा उपयोग किया। तो जातक बहुत ज़्यादा धनवान हो सकता है राहु की इस दशा में। लेकिन वही बात है, राहु की महादशा में लालच करने पर उतना पैसा नहीं आता कभी भी। तो ऐसे जातकों को कभी भी राहु की दशा में लालच नहीं करना चाहिए। फिर ये 9 नंबर का राहु है, यानी 9 नंबर राशि का, धनु राशि का। तो धनु राशि का जो राहु है वहां पर आपको एक सही तरीका जरूर अपनाना पड़ेगा, क्योंकि वो काल पुरुष के हिसाब से 9 नंबर यानी 9वां भाव है। तो वहां पर एक नैतिक आचरण या एक सही तरीका किसी भी काम को करने का आपको फॉलो करना पड़ेगा। पर्टिकुलर आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। कुछ स्पेशल आपको जो विचार हैं या जो तर्क वितर्क हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। हम कह सकते हैं एक विशेष प्रणाली को फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। और राहु इन सबको, नियमों को, कानूनों को फॉलो करता नहीं है। तो जितना ज़्यादा आप यहाँ शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा नुकसान करेंगे आप अपना। अब जातक धन को लेकर हमेशा इस प्रकार की स्थिति में चिंतित रहेगा और उसके मन में काफी गहरी एक संवेदना रहेगी हर प्रकार के रिश्ते को लेकर। तो मुख्य रूप से जातक शारीरिक क्षमता या मानसिक क्षमता के दृष्टिकोण से और उसके जो हेल्थ है उसके दृष्टिकोण से जातक रिश्तों को लेके और ज्यादा से ज्यादा धन कमाने को लेके चिंतित अवश्य रहेगा पूरी राहु की दशा में। अब राहु की दशा आपको आती कब है, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। देखिए, राहु की दशा अगर आपको शुरुआती समय में आती है, जब आप एक छोटे बच्चे होते हैं या जब आप स्कूल में एडमिशन ले रहे होते हैं, उस समय आती है, तो करियर को काफी डिस्टर्ब करेगी। एक स्टूडेंट के लिए या स्कूल के विद्यार्थी के लिए ये दशा उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, मन को काफी ज्यादा बेचैन करके रखेगी। साथ ही जातक का स्टडी में उतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। जातक के मन में काफी ज्यादा कह सकते हैं भय रहेगा या एक उसके मन में एक ऐसा डर रहेगा जो उसको बार बार सताता रहेगा और जातक अपने डर को, अपने इस प्रकार की दिक्कत को किसी को बताएगा नहीं। फिर ऐसा राहु शुरुआती समय में आ जाता है तो कभी कभी ये करिश्माई रिजल्ट देता। अगर गुरु का एस्पेक्ट राहु पे हो तो कुछ हद तक राहु के परिणाम अच्छे हो सकते हैं। वो आपके ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि राहु के रिजल्ट अच्छे होंगे ही होंगे, बट हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि गुरु के घर में राहु बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ हद तक पॉसिबिलिटी है, अगर आपका गुरु संबंध बना रहा हो राहु से तो निश्चित ही राहु के कुछ अच्छे रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब उसके बाद आपको अगर मिड एज में ये दशा आती है, मिड एज में अगर ये दशा आती है तो निश्चित ही ये आपको ज्यादा सक्सेसफुल बना सकती है आपकी लेटर एज की तुलना में, क्योंकि आपके सामने ऐसा राहु काफी सारी अपॉर्चुनिटी रिप्रेजेंट करेगा। आपको विदेश भेजेगा, विदेश में इवन सेटल भी कर सकता है। लंबे समय तक आप विदेश में सेटल रह सकते हैं, विदेश में रहकर आप स्टडी कर सकते हैं। कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए ये दशा काफी अच्छी रहेगी। साथ ही आप अगर अकल्ट के फील्ड में काम कर रहे हैं, आप पामिस्ट्री या वास्तुशास्त्र या ज्योतिष या किसी भी अन्य न्यूमरोलॉजी वगैरह में काम कर रहे हैं, तो निश्चित ही ऐसा राहु आपका पूरा साथ देगा और आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। बट ये राहु रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है, मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। यहाँ का राहु आपको
आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उससे बहुत ज़्यादा गेन देगा, बहुत ज़्यादा फायदा देगा। ऐसा राहु काफ़ी कुछ आपको प्रोवाइड करेगा जो वास्तव में कोई दूसरा ग्रह प्रोवाइड नहीं कर सकता। ऐसा राहु आपकी लाइफ में बहुत सडन ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, आपकी लाइफ में काफ़ी सारे सडन गेन लेके आएगा। हालांकि ये सडन आपकी लाइफ में कुछ दुखों को लेकर भी आ सकता है, जैसे कि मानसिक रूप से तनाव या बहुत ज़्यादा मन में भय उत्पन्न होना, इस प्रकार की स्थितियों को। साथ ही ऐसा राहु कुछ पारलौकिक अनुभव भी आपको करवाएगा, क्योंकि राहु का जो एस्पेक्ट है वो 12वें भाव पे रहता है, और 12वें भाव पे रहने की वजह से आपका अष्टम भाव और आपका 12वां भाव हमेशा कनेक्टेड रहेगा इस प्रकार के राहु की दशा में। अब राहु है वो यहाँ पर क्योंकि धनु राशि में है, धनु राशि में है तो जातक बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमम लेवल तक जाएगा किसी भी प्रकार के क्षेत्र में जब वो काम करेगा। तो हो सकता है जातक हायर स्टडीज़ में बहुत अच्छा टारगेट सेट करके काम कर रहा हो, या अपने जीवन में जब वो आगे बढ़ रहा है तो काफ़ी एक पॉजिटिविटी के साथ कहीं ना कहीं आगे जा रहा है। तो एक सेल्फ मोटिवेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अनुशासित होकर काम करते हैं राहु की दिशा में, बहुत ही बेहतर रिजल्ट पा सकते हो। फिर राहु की जो दृष्टियां पड़ेगी हम उनकी बात कर लेते हैं। राहु सबसे पहले 12वें भाव को देखेगा। 12वें भाव को राहु देखने की वजह से आपको तंत्र मंत्र या गुप्त विद्या की तरफ ज़्यादा आकर्षित करेगा। ऐसा राहु आपको इन सब की स्टडी के लिए या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी बार ट्यूर करवाएगा। इवन आपको हायर स्टडीज़ में लेके जा सकता है, बहुत ज़्यादा ज्ञान इस प्रकार का राहु दे सकता है। फिर ऐसा राहु अक्सर आपको विदेश में भी सेटल करेगा काफ़ी लंबे समय तक के लिए। ऐसा राहु कभी कभी बहुत ज़्यादा रोग दे देता है, शारीरिक रूप से क्षमता को ऐसा राहु कम करता है। आपको आंखों से जुड़ी हुई समस्या और आपकी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब होना भी इस प्रकार के राहु की निशानी है। राहु जब 12वें भाव को देख रहे हैं, ऐसे में आपकी नींद को ये कुछ हद तक कम करते हैं। ऐसा जातक नाइट में ज़्यादा एक्टिव हो सकता है और वो नाइट में कुछ जप तप करता होगा या कोई पाठ करता होगा, इस प्रकार की स्थितियां रह सकती हैं आपकी ओवरऑल लाइफ में। तो राहु का जो ये प्रभाव है, 18 वर्ष की महादशा काफ़ी उतार चढ़ाव देगी, ये भी तय है। अब फाइनेंशियल मैटर्स में अगर आप सतर्क नहीं रहे तो राहु अनवांटेडली कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे कार्य करवा देगा आपसे, या ऐसे डिसीजन करवा देगा जो वास्तव में आप नहीं लेना चाहते या जिसके बारे में आप नहीं सोच रहे थे, लेकिन वो आप कर देते हैं, आप किसी की बातों में आके कर देते। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना जरूरी है। साथ ही बात आती है अगर रिश्तों की, तो रिश्तों में सबसे ज़्यादा जरूरी है आपकी मैरिड लाइफ और आपके अपने परिवार, आपका जो नेटवर्क है उससे रिश्ते। तो ऐसा राहु आपको अननोन लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट करेगा नॉन लोगों की तुलना में, और बार बार आपके नेटवर्क को विस्तार देगा। ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा हम बोल सकते हैं एक तरीके से लोगों के सामने आने से डरेगा, और वो काफ़ी शाई हो सकता है या अपनी बातों को काफ़ी गुप्त रख सकता है, अपने आप को काफ़ी छुपाने की कोशिश करेगा। फिर राहु यहाँ से सेकंड हाउस को देख रहे होते हैं जहाँ केतु स्थित होंगे, तो फैमिली मैटर्स में काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी कभी जातक धन के लिए बहुत परेशान रहेगा, जातक को मानसिक शांति नहीं मिलेगी, जातक बहुत अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड की तरफ देखेगा, बट कुछ हद तक जातक की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो सब नहीं हो पाएगा। तो ये जातक के लिए काफ़ी परेशानी का कारण बन सकता है। फिर राहु जब सेकेंड हाउस को देख रहे हैं तो जातक को काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल करेगा फाइनेंशियली। उसके बाद राहु यहाँ से देखता है आपके फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस को राहु देखने की वजह से यहाँ आपके माताजी के स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी परेशान करेगा आप लोगों को, साथ ही आपके मन को बहुत ज़्यादा विचलित रखेगा। ऐसा राहु काफ़ी बार डरावनी चीज़ें दिखाते हैं आपको, बहुत बार आपके मन में डरावने या नेगेटिव विचार आते हैं। ऐसा जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा किसी भी एक भगवान या अपने इष्ट देव की तरफ ज़्यादा झुक जाता है और वो बार बार उसी का नाम जपता रहता है, उसी की पूजा पाठ करता रहता है। तो ये भी सब देखने को मिल सकता है। अब राहु है वो एक तरीके का ऑब्सेशन है, तो आप जितना इस एर्थ हाउस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं उतना इस राहु में कर सकते हैं, क्योंकि राहु बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड पावर के साथ आता है और उसकी कोई सीमा नहीं है। तो अष्टम भाव को आप जितना इस राहु की महादशा में एक्सप्लोर कर सकेंगे उतना किसी भी अन्य महादशा में नहीं कर सकेंगे। ये राहु के बहुत ही बेहतर रिजल्ट है। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स आते हैं। फिर आपको हो सकता है कि राहु की दशा लेटर एज में आ रही तो ये ज़्यादा तंत्र मंत्र की तरफ या गुप्त ज्ञान की तरफ ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाता है, और फिर जातक एक बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं भौतिक जीवन को छोड़कर वो एक आध्यात्मिक जीवन की तरफ तेज़ी से अग्रसर होगा। तो ये कुछ रिजल्ट रह सकते हैं जब भी वृषभ लगन में राहु अष्टम भाव में हो और राहु की महादशा आ रही हो। फिलहाल वीडियो में इतना ही।